Hello students, my name is Niranjan Rajat. Today we are discuss revision test class 12th subject English. आज हम देखेंगे सेक्शन सी इसमें क्वेश्चन नंबर 8. Fill in the blanks with the help of the correct alternatives given in the brackets. जो भी आपको गिवन ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमको एनी वन चूज करना है. जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं. Lead is blank यूजफुल मेटल. हमें ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं ए एन, लास्ट वन इज द. अब जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है. हमको ये देखना है कि यूजफुल जो लिखा है उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे. तो जैसे कि देख रहे हैं आप यू आ रहा है इसमें, तो जब भी हम यू का प्रयोग आएगा तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे ए का. ओके, नेक्स्ट वन इज ही ब्लैंक टू स्कूल डेली. ऑप्शन है गो, गोइंग और गोस. अब हमको यहाँ पर देखना है ही ब्लैंक टू स्कूल डेली. अब वो डेली जाता है तो यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म बता रहा है. जब भी ही, शी, इट और किसी का नाम दिया जाता है तब वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वो की वर्ब की फॉर्म कैसे बनती है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या ई एस लगाते हैं, हम उसके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को बनाते हैं. तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा गोस. ओके, थर्ड वन इज he has hardly blank money. ऑप्शन है सम और एनी. अब सम और एनी के बारे में हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि सम का प्रयोग हम कब करते हैं और एनी का प्रयोग हम कब करते हैं. सम का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में, ओके, और एनी का प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव सेंस में. ओके, अब यहां पर जो हार्डली वर्ड है ये हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव वर्ड रहता है, जिसका मतलब होता है मुश्किल से. तो जैसे मैंने बताया कि ये नेगेटिव वर्ड का यूज होता है यहां पर, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्वियस एनी का. ओके, नेक्स्ट फोर्थ है ही इज गुड ब्लैंक हिंदी. ऑप्शन दिए हैं इन, ऑफ, एट. ही इज गुड ब्लैंक हिंदी. अब वो किसमें अच्छा है, इसके लिए हम, ये प्रीपोजिशन है, इसके लिए हम हमेशा प्रयोग करते हैं एट का. ही इज गुड एट हिंदी, वो हिंदी में अच्छा है. ओके, लास्ट वन इज फिफ्थ. वीट इज ब्लैंक इन पंजाब. ऑप्शन है ग्रोइंग, ग्रोन और ग्रो. जो कि आपको दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है. लेकिन यहां पे वीट इज ब्लैंक इन पंजाब. पंजाब में क्या उगता है, वीट, तो हम यहां पर प्रयोग करेंगे ग्रोन का. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ. इसमें करने एनी 5 हैं, फिर मैं आपको पूरे 7 बता रहा हूं. जो आपको अच्छे लगे वो आप एनी 5 कर सकते हैं. मोहन ब्लैंक स्विम इन द रिवर व्हेन ही वॉज यंग.
ऑप्शन दिए हम इसमें कैन और कुड। अब मोहन ब्लैंक स्विम इन द रिवर, मोहन तैर सकता है रिवर में व्हेन ही वॉज यंग। अब यहाँ पर एक कंडीशन बता दी गई है कि वो जब यंग था तब वो रिवर में तैर सकता था, मतलब आज के डेट में नहीं तैर सकता है। एक चीज है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैन का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट के लिए और कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट में। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर व्हेन ही वॉज क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, यहाँ पर वॉज इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कुड। ओके, नेक्स्ट सेवंथ है he is blank s.d.o SDO, इसमें आर्टिकल फिर से है ए एन द। और जैसे यहां पर हम इस वर्ड को फिर से देखेंगे, ये क्या लिखा है एस, तो हम इसको हिंदी में लिख के देखेंगे, जिसकी हिंदी में कैसे लिखते हैं एस। तो क्या आ रहा है हमारा पहला लेटर ए, जो कि आ से यहाँ तक आ रहा है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे एन को। ओके, ये जब आर्टिकल की पूरी क्लास लेंगे तो उसमें पूरे जो डाउट रहेंगे आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, नोट करते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है डू एज डायरेक्टेड। ये भी आपको सेम एनी 5 करने हैं। फर्स्ट है इसमें यू स्लैश से स्लैश इन स्लैश वॉट नो ट्रुथ स्लैश इज स्लैश देयर। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, अब आपको देख के समझ में आ रहा है जैसे कि ये जो ऑर्डर है ये प्रॉपर नहीं है। यू से इन वॉट नो ट्रुथ इज देयर। हमारा क्वेश्चन पूछा गया हमसे रीअरेंज, अरेंज होता है जमाना, रीअरेंज जो वर्ड आ गया इसको प्रीफिक्स भी बोलते हैं री को। ओके, तो रीअरेंज करना मतलब पुनः जमाना है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जो कि अभी ये इस ऑर्डर में है तो वो नहीं है। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम पहले लेंगे देयर इज। ओके, जब हम आंसर लिखेंगे तो ये जो ब्लैक स्लैश था वो हम यहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। देयर इज नो ट्रुथ। ओके, देयर इज नो ट्रुथ, देयर इज नो ट्रुथ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओके, देयर इज नो ट्रुथ इन वॉट यू से। एक चीज को और ध्यान रखना है कि यहां पे जितने वर्ड आए हैं उतने ही सेम नीचे भी आने चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ये पूरा एक है, 4 5 6 7, ये कभी भी कम नहीं होंगे ना कभी ज्यादा होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड, नोट करते जाइएगा। People do not play cricket in America. Okay, ये हमें दी गया, पीपल डू नॉट प्ले इन क्रिकेट इन अमेरिका।
हमें क्वेश्चन पूछा गया है चेंज द वॉइस। ओके, हमें चेंज द वॉइस करना है। चेंज करने के लिए हमको थोड़ा सा इसका रूल मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा रूल बता देते हैं अभी। इसमें आता है मेन सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस अब वर्ब के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, जिसको हम एचवी लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आएगी, वो हमारी आएगी हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ये नोटिस करना है आपको, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी किसी भी टेंस में, प्लस बाय लगेगा। इसके साथ में जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ जाएगा बाय के साथ में जोड़ के। ओके, किसी का नेम रहेगा जैसे यहाँ पे रवि, तो यहाँ पर आ जाएगा रवि। ओके, अगर यहाँ पे सुनील लिखा है तो लास्ट में भी आएगा सुनील। ओके, अब हम इसका आंसर बनाएंगे। ओके, अब इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे। क्रिकेट को हम पहले फर्स्ट रखेंगे, क्रिकेट इज, क्योंकि डू लगा है तो समझ में आएगा प्रेजेंट फॉर्म में, नॉट लगा है तो हमको यहाँ पे नॉट पुट करना है। क्रिकेट इज नॉट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया है, प्लेड। ओके, अब बाय लगाना है तो बाय लगाए और सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में था वो हमारा लास्ट में आ जाएगा, प्यूपल। अब जो रिमेनिंग सेंटेंस रह गया था इन अमेरिका, तो हम लास्ट में ऐड कर देंगे इन अमेरिका। ओके, जब हम एक्टिव पैसिव को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसको बहुत डीपली में समझाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। अगर कोई लिख नहीं पा रहे हो जल्दी से तो उसको वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओके नेक्स्ट है थर्ड। इसमें लिखा मैंगोज आर बीइंग बॉट, BOUGHT, बॉट बाय मी। सेम, इसको फिर से करना है, चेंज द वॉइस। ओके, लेकिन अब ये हमारा पैसिव वॉइस में दे दिया है जिसको हमें एक्टिव में चेंज करना है, तो हमें फिर से वही देखना पड़ेगा कि हमारा जो लास्ट में रहेगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, बट यहाँ पर ये मी को चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई। ओके, और ये आर लिखा है तो आई के साथ में हमेशा क्या आता है, एम, आई एम। ओके, अब ये बीइंग लगा है और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो चेंज करेंगे हम इसको आईएनजी लगा के, बी बाइंग। इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, बाइंग मैंगोज। ओके, एक बार और देख लें, आई यहां से बना है, ओके, और आई के साथ में क्या था, एम। यहां पर बीइंग लगा है, आईएनजी लगा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हम चेंज करके लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि होता है BUY, बाय मतलब होता है खरीदना, और ये जो आईएनजी था वो यहां पर पुट करा है और लास्ट में क्या बचा, मैंगोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। शी राइट्स अ लेटर, यह है चेंज इनटू नेगेटिव में। ये बहुत सरल है, आप लोगों को आता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, लेकिन इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज बता देता हूं। अगर ये कौन सी फॉर्म है आपको मालूम हो, ये यहाँ पर हम कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मान के चलिए आपके किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको पहले लगाना पड़ेगा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगर आपकी वर्ब की यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आती है, सॉरी, अगर आपकी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो कि सेकंड फॉर्म आएगी आपकी प्रेजेंट में ना आके केवल और केवल आएगी पास्ट सिंपल टेंस में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे
डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट जो कि हमारे सेंटेंस में दिया गया है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है मान के चलेंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखते हैं हम आंसर कैसे बनाएंगे इसको। तो पहले हम शी को शी जैसा लिख देंगे एज इट इज, कुछ नहीं करना है इसमें चेंज। अब देखना है हमको कि ये क्या लिखी है, राइट्स। राइट्स मतलब लिखना, जो कि हमारी अभी यहाँ पर है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमको दी जा रही है किसी सेंटेंस में, हमें तो क्या करना है आप बताएंगे, डज नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले डज नॉट, देन फिर हमें क्या लिखना है, ये क्या लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे बनेगी, इसमें जो भी एस या ई एस रहता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग हट जाता है। अगर हमें यहाँ पर मालूम है जैसे राइट, WRIT राइट, अब रिमेनिंग जो हमारा हिस्सा रह जाएगा वो हम एज इट इज लिख देंगे आ लेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, सोहन टेक टी। ओके, ये सेंटेंस दिया गया है सोहन टेक टी, इसको बोला गया है करेक्ट द सेंटेंस। ओके, अब हमको यहां पर देखना है ये कौन से टेंस में जा रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि नाम है किसी का, तो अभी मैंने इससे पहले ही बताया था अगर किसी का नाम आता है, मान के चले आप ही, शी, इट या नेम किसी का आता है, तो उसके साथ में हमेशा ज्यादातर टाइम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पुट करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। ओके, क्या बोला मैंने, प्रेजेंट सिंपल में पुट करते हैं। अब देखिए यहां पर गलती क्या है, सोहन, अब ये है यहां पर टेक, टेक मतलब लेना, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या पुट करना है हमको प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोहन टेक्स टी। ओके, बहुत सरल है, केवल हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस करके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को रखना था। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं जब तक, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ लिखा है सीता, ब्रैकेट में एक हमारे वर्ब दी है जो कि है वॉच, ब्रैकेट क्लोज, टीवी फॉर 2 आवर्स। ओके, हमें करना क्या है इसमें, क्वेश्चन है हमारा सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब हमें जो ये ब्रैकेट में हमारी वर्ब दी है, ठीक है, उसको करेक्ट फॉर्म में रखना है। जैसे आपको दिख रहा है ये क्या लिखा है, फॉर और 2 आवर्स। ओके, तो ये कौन सा टेंस है आप लोग बताएं। देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा, सीता, अब ये हैज लगाएंगे हम। ओके, सीता हैज अब बीन वॉचिंग। ओके, सीता हैज बीन वॉचिंग, सेम अब रिपीट कर देंगे बिल्कुल, टीवी फॉर 2 आवर्स। ओके, कौन सा टेंस हुआ ये हमारा, ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इसमें टाइम दिया जाता है, जैसे आप बता रहे हैं 2 आवर्स लिखा है हमने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेवेंथ, ये हमारा लास्ट है। ओके, सेवेंथ क्या लिखा है, सूरज शट द डोर। ओके, इसको भी चेंज करना है हमको, चेंज इनटू नेगेटिव। ओके,
नेगेटिव करने का भी एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूं ताकि थोड़ा सा सरल लगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी वर्ब शट है, लेकिन ये जो शट है ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एज इट इज रहती हैं। देख बता देता हूं मैं आपको। शट वर्ब की सेकंड फॉर्म, शट वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट। अब हमें कंफ्यूजन थोड़ा सा ये होगा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी है और सेकंड फॉर्म भी दी है तो हमें क्या पुट करना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टीचर इसको गलत नहीं करेगा। सूरज, हम यहाँ पर डू नॉट भी बनाते हैं, डू नॉट प्लस शट द डोर, और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सूरज डिड नॉट शट द डोर। क्योंकि जो है आपको दिख रहा है कि दोनों फॉर्म सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टीचर दोनों को ही सही करेगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।